मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, धर्म सुधार आंदोलन के कारण धर्म सुधार आंदोलन के कारण जिस वजह से ईसाई धर्म दो भागों में बटा, किंतु इसके क्या परिणाम निकले। इसका सबसे पहला परिणाम हम लेते हैं ईसाई एकता का अंत। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप कैथोलिक ईसाई जगत में दरार पड़ गई। सुधारवादियों ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिया। 16वीं शताब्दी के अंत तक प्रोटेस्टेंट उत्तरी जर्मनी, स्कॉटलैंड, बाल्टिक प्रांत, अधिकांश स्विट्जरलैंड, डच, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में विजयी हो चुका था। इसके अतिरिक्त फ्रांस, रोमानिया, पोलैंड और हंगरी में भी इसके काफ़ी अनुयायी हो गए थे, किंतु सुधारवादी भी कई भागों में बटे हुए थे। दूसरा, असहिष्णुता का विकास। प्रोटेस्टेंट के उदय के साथ ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में आपसी वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। वे परस्पर एक दूसरे को मूल उच्छेदन करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप घृणा एवं शत्रुता की भावना बढ़ती गई। धर्म सुधार आंदोलन के विरुद्ध कैथोलिक चर्च में अपने विरोधियों को समूल नाश करना के लिए सभी साधनों का उपयोग किया। धर्म को लेकर पहला युद्ध हॉलैंड में हुआ। 1560 से 1585 की अवधि में 8 धार्मिक युद्धों ने फ्रांस को तहस नहस कर डाला। कैथोलिकों ने प्रोटेस्टेंटों का कत्लेआम करवाया। 1572 की अगस्त की, जिसको कि संत बार्थोलोम्यू दिवस की पूर्व संध्या पर कहा जाता है कि जैसे ही गिरजाघर के घंटों का बजना शुरू हुआ, वही हत्याकांड की शुरू करने का संकेत था। प्रोटेस्टेंटों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया एवं उनको बिस्तरों पर ही मार डाला गया। यह घटना संत बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड के नाम से पहचानी जाती। दुर्भाग्य से पोप ने इन हत्याओं का अनुमोदन किया। 1560 से 1630 तक कार्ल डाकिन आखेट के इतिहास का एक बुरा समय था। जादूगरनी को खोज कर जीवित जला देने की इस प्रथा ने पागलपन का रूप धारण कर लिया। शत्रुतापूर्ण 30 वर्षीय युद्ध का काल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। धार्मिक असहिष्णुता ने एक लंबे समय तक यूरोप की शांति को भंग किए रखा। तीसरा, व्यक्ति की महत्ता का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के सीधे संबंध स्थापित हो जाने पर व्यक्ति की स्वतंत्र अस्मिता के विकास में योगदान मिला। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़कर उसकी स्वयं व्याख्या करने पर बल मिला। प्रत्येक ईश्वर व्यक्ति का धर्म प्रभाव कम होने से व्यक्ति के महत्व का प्रभाव प्राप्त हुआ। प्रत्येक चिंतन के आयाम पर चारों दिशाओं में उसने पैर पसार सकते थे। धर्म का बंधन ढीला पड़ने से मानव का व्यक्तित्व निखरने लगा। चौथा, शासकों की शक्ति में विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शासकों की शक्ति बढ़ी। स्लोवाकिया, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड आदि राज्यों में शासकों ने धार्मिक मामलों में नियंत्रण का अधिकार प्राप्त करके उसी के साथ चर्च की ज़मीनों को अधिकृत करके अपनी शक्ति एवं समृद्धि दोनों में वृद्धि की। कैथोलिक देशों में भी राजाओं ने पोप की कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए बहुत सी सुविधाएं प्राप्त कर दी, जिसके फलस्वरूप चर्च के मामले में वे उन्हें पहले से अधिक शक्तियां प्राप्त हो गईं। अगला पॉइंट, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन। पुनर्जागरण युग के सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति और व्यापार में प्रगति। एक दूसरे समृद्ध वर्ग का उदय हुआ जिसकी रुचि भौतिक रूप से ऐश्वर्य जीवन बिताने की थी, लेकिन परंपरागत ईसाई धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता था। इसे यही दृष्टि से देखता था। चर्च सूद और अधिक मुनाफे का विरोधी था, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन की इस प्रवृत्ति के प्रति रुचिकर थी। मतलब ये लोग धर्म सुधार आंदोलन के प्रति रुचिकर थे। धर्म सुधार द्वारा सूद और मुनाफे को उचित बताने पर इस वर्ग को प्रोत्साहन मिला। कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं प्रोटेस्टेंट ने विशेष रूप से कानूनवादियों ने ब्याज लेने की तरफ उदार दृष्टिकोण अपनाया। मितव्ययता कठोर एवं उदार दृष्टिकोण अपनाया। कठोर श्रम पर जोर दिया, जो कि व्यवसाय, पूंजीवाद एवं मुनाफे को मितव्ययता, कठोर श्रम आदि पर जोर दिया, जो कि व्यवसाय एवं पूंजीवाद के विकास के लिए आवश्यक गुण थे। फिर भी पूंजीवाद के विकास की दृष्टि से भूमिका का सही मूल्यांकन करना कठिन है। पश्चिमी देशों में पूंजीवाद अवश्य ही बाद में हुआ, लेकिन इसके अतिरिक्त कैथोलिक चर्च के कमज़ोर हो जाने पर चर्च और मठों की भूमि एवं संपत्ति मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा लाभ मिला। इस मध्यम वर्ग ने व्यापार और वाणिज्य को
बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार। धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम यह भी हुआ कि लोक भाषाओं एवं साहित्य का विकास हुआ। लूथर ने स्वयं बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया। धर्म संबंधी अनेक पर्चे लेख अपनी मातृभाषा में लिखे एवं प्रकाशित करवाए। अन्य देशों में भी यहाँ नए मत की प्रधानता मिली। वहाँ लोक भाषा में धर्म संबंधी साहित्य अनुमोदित एवं प्रसारित हुआ। अब तक लैटिन भाषा की जो प्रतिष्ठा प्राप्त थी वह अब लोक भाषाओं को मिलने लगी थी। नवीन धर्म प्रचारकों को भी अपने अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा करने का कार्य मिला। संक्षेप में कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन उस अभिव्यक्ति का एक परिणाम था जो कि 15वीं शताब्दी के अंत में एवं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में संघर्षों तथा उथल पुथल के रूप में यूरोप में दिखाई दे रहा था। धर्म के क्षेत्र में संघर्ष होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि धर्म की ही पकड़ अब तक सबसे व्यापक और जीवंत थी। दीर्घकाल में से अपनी समस्याओं सीमाओं का अतिक्रमण करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को आक्रांत करने वाले चर्च का स्वरूप बदलने का समय आ गया था। धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल स्वरूप के लिए चुनौती नहीं था, विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन का था। सुधारवादी संप्रदाय धार्मिक कारणों से ही अलग नहीं हुए, अपितु इसके पीछे राजनीतिक एवं आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारणों राजनीतिक कारणों की बहुत बड़ी भूमिका इसमें अदा की। धर्म सुधार आंदोलन ने उन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिनका युग आधुनिक युग के संदर्भ में महत्व रहा है। यथार्थ में धर्म सुधार आंदोलन ने मानववादियों की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से मध्य युग से संबंध विच्छेद कर लिए। अब मनुष्य को सोचने की कोई सीमा न रह गई थी, वह जीवन के सभी पहलुओं का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र था। इस प्रकार यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का एक विशेष महत्व है क्योंकि धर्म सुधार ने एक और मध्यम युग की धार्मिक एकता का अंत किया तो दूसरी ओर उदार और मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। धर्म सुधार आंदोलन ने लौकिक विचारधारा को निसंदेह नई प्रेरणा दी। दृष्टिकोण में यह अंतर आधुनिक युग का सूत्रपात करता है क्योंकि इस युग की पश्चिमी दुनिया में धर्म को पहले से कम महत्वपूर्ण स्थान मिला। राज्य में शिक्षा, दान व जनता को सहयोग देने की जिम्मेदारी ली गई, परंतु इस युग का सबसे महान कलंक धार्मिक असहिष्णुता था। इसके प्रभाव धर्म सुधार लूथर ने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का श्रीकेश किया। यूरोप के अधिकांश भागों में जागृति ला दी। उसके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करके स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, हॉलैंड, नॉर्वे आदि देशों में प्रोटेस्टेंट आंदोलन प्रारंभ हुए। प्रोटेस्टेंटों की लोकप्रियता एवं तीव्र प्रसार ने कैथोलिक धर्म के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न कर दी। ऐसे में कैथोलिकों को अपने चर्च में सुधार के प्रयास करने पड़े जिन्हें कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। चूँकि यह धर्म सुधार आंदोलन के समांतर और प्रतिवादी था, इसलिए इसे प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन ने न केवल तत्कालीन धार्मिक जीवन को प्रभावित नहीं किया वरन इसने राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था एवं साहित्य को भी प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म की एकता सदैव के लिए खंडित हो गई। धर्म के नाम पर कैथोलिकों एवं प्रोटेस्टेंटों ने दोनों ने भीषण एवं भयावह रक्तपात किया। 30 वर्षीय युद्ध में धर्मांतरता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। चर्च की संपत्ति पर अधिकार का समर्थन कर ब्याज एवं लाभार्जन की भावना को उचित ठहराकर सुधारवादियों ने पूंजीवाद के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया। धर्म का हस्तक्षेप सांसारिक एवं राजनीतिक जीवन में कम होने से धर्मनिरपेक्षता तथा लौकिकता के दृष्टिकोण को भूमिका तैयार हुई। स्थानीय भाषा में धर्म प्रसार से इन भाषाओं के विकास को बल मिला। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने उस युग के धर्म एवं व्यवस्था को दुरुस्त किया, परंतु आज भारत एवं विश्व के धर्म सुधार एवं व्यवस्था को सुधारने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।